अब देखो, लेखिका को रजा साहब की बहुत सारी बातें याद आ रही है कि रजा साहब कैसे थे सर्वधर्म समानता को मानने वाले। तो हम आगे देखते हैं, रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे, यानी वे हिंदू धर्म को भी और ईसाई धर्म को भी मानते थे। उनके स्टूडियो में गणपति जी की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। यानी वो जहाँ जिन स्टूडियो में काम करते थे उन स्टूडियो में ये सारी चीज़ें उनके पास रहती थी। चाहे वो क्रॉस क्यों ना हो, चाहे वे हिंदू सभ्यता की गणपति की मूर्त क्यों ना हो, बाइबल क्यों ना हो, गीतान क्यों ना हो, कुरान क्यों ना हो। और साथ में उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा की पुस्तक लाई थी, मोगरे की कुछ मालाएं लाई थी, वे उनके यहाँ रखी थी। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। सुबह चर्च जाना यानी प्रातः काल में। प्रातः काल में क्या करते थे, लेखक चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे ये तो एच.एस. रजा है। यानी लेखिका आर्ट गैलरी गई होंगी, जहांगीर आर्ट गैलरी में, वहां प्रदर्शनी लगी होंगी और वहां उन्होंने किसका नाम सुना, एच.एस. रजा साहब का। मैं एकदम सावधान हो गई, सचेत हो गई। लेखिका को जैसे उनका नाम सुना तो वे सावधान हो गई, सचेत हो गई, क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। यानी प्रिय, जिन्हें वे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, उनमें रजा साहब को भी वे मानती थी। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, यानी उनका साक्षात्कार दिया। यानी लेखिका सीधे रजा साहब के पास चले गई और उनके पास जाते ही उनसे कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। और उसके बाद रजा साहब ने उन्हें अपना इंटरव्यू दिया। बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। यानी लेखिका कौन सा काम करती थी, पेंट करने का, एक कलाकार होने का, चित्रकारी का काम। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। यानी रजा साहब को भी उस चीज में रुचि थी करके उन्होंने लेखिका को क्या कहा, खड़े होकर, कि चलो अब हम तुम्हारा काम देखेंगे। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। यानी लेखिका जहाँ चित्रकारी करती थी वो कहा था, पुणे शहर के अंदर। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। यानी उन्हें वहां से पुणे चलने का बोल दिया। ताज होटल के सामने हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। यानी ताज होटल जहाँ वे प्रदर्शनी देखने की होंगी या जहाँ रुकी होंगी, वहां से उन्होंने टैक्सी लेकर सीधे कहाँ पहुंची, पुणे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। यानी लेखिका को रजा साहब ने क्या कहा कि पेरिस, यहाँ पर आपको आना है और वहां पर आपका भविष्य कैसा है, प्रकाशमय, उज्जवल। उसके बाद में देखो, छोटी से छोटी बातें भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। यानी हम देखो कई बार क्या होता है, छोटी छोटी बातों को महत्वहीन कर देते, उसे महत्व नहीं देते। लेकिन रजा साहब एक बड़े कलाकार होने के बाद भी उनके लिए छोटी से छोटी बातें कैसी थी, महत्वपूर्ण। बड़ी ही तन्मयता और लगन के साथ करते थे। यानी कोई भी काम करते होंगे तो कैसे, तन्मयता, तन्मयता एकाग्रता, लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। रुचि यानी जिज्ञासा, यानी अब अपने सामान हमको पैकिंग करना पड़ता है, पेंटिंग बिक गई तो रजा साहब उसे भी बड़े ही जिज्ञासा पूर्वक करते थे। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे। क्यों? क्योंकि वे अपना काम स्वयं करते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से, तरीके से, व्यवस्थित ढंग से, धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो ओ मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे।
फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। यानी ये बात मालूम होती है कि उन्हें अपना काम करना बड़ा ढंग से करते थे, बड़े ढंग के साथ करना पसंद था। और जब भी वो किसी को पत्र लिखते तो बड़े ही हर शब्द का अर्थ होता था, हर पंक्तियों का अर्थ होता था, सोच समझकर उसे वे लिखते थे।